कहा है कि 1 मार्च से नेता मंत्री का कपड़ा नहीं धोएंगे क्या? नहीं धोएंगे क्यों नहीं धोएंगे? क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। बोला गया, सब नेता मंत्री सबको बोला गया, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। आप लोग 1 तारीख से कपड़ा नहीं धोएंगे? नहीं, हड़ताल पर। हड़ताल पर रहेंगे? क्या है? हमारी मांगों को पूरा नहीं हो रहा इसलिए, और किस लिए। बिहार के नेताजी और मंत्री जी अब सफ़ेद कपड़े में जो चमचमाते हुए दिखते हैं वो अब गंदे कपड़ों में दिखेंगे। जी हाँ, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि जो धोबी समाज है और धोबी जो लोग कपड़ा धोते हैं वो उन्होंने अब सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 मार्च से इस पटना के जो धोबी घाट है उसमें कपड़ा नहीं धोएंगे नेताजी का और मंत्री जी का, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़ों में दिखते हैं चमचमाते हुए नेताजी और मंत्री जी इसलिए नहीं दिखेंगे अब क्योंकि इनका जो जीर्णोद्धार होने वाला है इस धोबी घाट का वो सिर्फ आश्वासन पे टिक गया है। ये टूटा हुआ धोबी घाट आपको जो दिख रहा है पूरी तरीके से गंदे में, इनका निर्माण कराने के लिए सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब इन्होंने कसमें खाई है कि 1 मार्च से उनके कपड़े नहीं धोएंगे। जी हाँ, इसका निर्माण जो हुआ था वो श्याम रजक जब जदयू कोटे से मंत्री थे उस वक्त थोड़ा काम हुआ था, लेकिन ये अंग्रेज के समय में 1914 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसका जो धोबी घाट का निर्माण हुआ था इस पंप पे लिखा हुआ है, जो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस पंप पे हम लिखा हुआ भी आपको दिखाते हैं कि कब इसका जो काम हुआ था वो 1914 ईस्वी में, मतलब अंग्रेज का शासनकाल था उस वक्त ये जो है बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो है इसका काम जो है अभी तक नहीं हुआ, और जब श्याम रजक जदयू कोटे से मंत्री थे उस वक्त उन्होंने इसका थोड़ा बहुत निर्माण किया, लेकिन उसके बाद जो है इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया और अंततः लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आए थे और आश्वासन भी दिया था कि इसका जो जीर्णोद्धार है वो हो पाएगा, लेकिन ये टूटा फूटा हुआ धोबी घाट देखकर समझ गए होंगे कि सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो चमचमाते हुए कपड़े आपको दिख रहे हैं सफ़ेद, वो नेता और मंत्रियों का है, लेकिन अब इन्होंने कसमें खाई है कि 1 मार्च से कपड़े नहीं धोएंगे। क्या इसका क्या कारण है कि आप लोग 1 मार्च से नहीं धोएंगे कपड़ा? बस रिपेयरिंग बनानी होने के लिए बोले हम लोग सरकार को, जो सरकार बहुत खाली आजकल इस बार करके सरकार टाल दे रही है बात। तो हम लोग को जो रामविलास जी नेता हैं वो बोले कैसा करो, सबको स्ट्रेच कर दो 1 तारीख से। तो हम लोग सारे धोबी लोग और कुछ लोग भी अन्य वो भी लोग बोले कि हम लोग पूरा रेडी हैं 1 तारीख से नेता विधायक नहीं किसी का कोई काम नहीं करेंगे। तो कैसे आप लोग काम करेंगे जब कपड़ा नहीं धोएंगे? सिर्फ मंत्री और नेता का कपड़ा नहीं धोएंगे कि सब लोगों का नहीं धोएंगे? सिर्फ यहाँ पे आम लोगों का भी धुलाता है या सिर्फ मंत्री नेता का? नहीं, कुछ आम लोग को भी धुलाता है। तो बंद होगा तो सारे ही का नहीं बंद होगा, सिंपल नेता ये सभी लोग को बंद होगा। वो भी तो उन पर दबाव डालें कि उनका काम किया क्या जाए। आश्वासन मिला था पहले? आप लोग जब मुख्यमंत्री आए थे उस वक्त क्या आश्वासन दिए थे मुख्यमंत्री ने? यही बोले थे कि अब तो जल्द ही इसमें काम लगा देंगे, बना देंगे, बस इतने बोले हैं, बोल के चले गए। उसके बाद बस बोले उसको कुछ नहीं, आज तक नहीं हुआ कुछ नहीं। पानी वानी समय पे आता है? समय पे नहीं आता, कभी चलाने लगे पेटर 7 बजे चलाता है, कभी 6 बजे चलाता है, कभी 5 बजे चलाता है, कभी कभी बंदे करता है, खराब है, कभी खराब होता है, 5 दिन खराब रह जाता है मोटर। देखिए कई समस्याएं हैं और कुछ और लोग भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि आप लोगों ने तो कहा है कि 1 मार्च से नेता मंत्री का कपड़ा नहीं धोएंगे क्या? नहीं धोएंगे। क्यों नहीं धोएंगे? क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। आज से नहीं, 20 साल से ये सब मांग किया गया है कि 4 दीवारी किया जाए, 4 पट्टी बाउंड्री किया जाए, मरम्मत का काम किया जाए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या करें, हम लोग हड़ताल पर चल जाएंगे। मुख्यमंत्री तो पहले भी आश्वासन दिए बहुत थे। आश्वासन दिया गया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। बोला गया, सब नेता मंत्री सबको बोला गया, कोई नहीं सुनवाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। क्या कहा जा रहा है आप लोगों को? यही कहा जा रहा है कि हमको 4 दीवारी चाहिए,
और घाट की मरम्मत चाहिए। चुनाव के वक्त क्या वादे किए जाते हैं? जब चुनाव का वक्त होता है उस वक्त आप लोगों को उस क्या- समय तो नेता लोग जाता है तो नेता लोग बात करता है, हम लोग को तो मालूम नहीं रहता है। हाँ, जहाँ जैसे महामंत्री हुआ हम लोग का रामविलास जी, हाँ। उनको सब मालूम होगा। आप लोग 1 तारीख से कपड़ा नहीं धोएंगे? नहीं, हड़ताल पर। हड़ताल पर रहेंगे? क्या है? हमारी मांगों को पूरा नहीं हो रहा इसलिए, और किस लिए, बस मरम्मत नहीं हुआ इसके लिए? मरम्मत नहीं हुआ है। देखिए जहाँ तहाँ काय लगा हुआ है, आदमी यहाँ दुर्घटना हो जाता है। 1 साल पहले 2-3-4 का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर गिर गया था, माथा फट गया यहाँ पर। इसीलिए सरकार को हम आँख खुलाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर सरकार की आँख खुले और अच्छी से घाटों का मरम्मत हो जाए, बस। तो देखिए साफ तौर से इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इसकी मरम्मत हो, निर्माण हो, कार्य में जो कमियां हैं यहाँ पर धोबी घाट पर, उस कार्य को पूरा किया जाए। सिर्फ सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है लेकिन अभी तक कार्य पूरे नहीं हुए हैं, जिसको लेकर अब मंत्री जी और नेताजी जो है पूरी तरीके से गंदे कपड़े में दिखेंगे 1 मार्च से, क्योंकि इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा खोलकर सीधे तौर पर इन्होंने चेतावनी पहले ही दे दी है। अब 1 मार्च से ये लोग कपड़ा नहीं धोएंगे तो सोच लीजिए कि मंत्री जी और नेताजी खुद से कपड़ा धोएंगे, तभी उनको ये सबक मिलेगा और सीख पाएंगे कि इनका जो कार्य है उसे पूरा किया जाए। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद जो है मंत्री और नेता कब जो है इनके कार्य को पूरा करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।